नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती। आप लोगों का मैथ्स विद अजय पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज, औसत। दोस्तों, एग्ज़ाम के नज़रिए से यह मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर हम लोग पिछला प्रीवियस पेपर को देखें तो हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एवरेज से क्वेश्चंस नहीं पूछा गया हो। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज एवरेज, औसत आखिर होती क्या है। तो संख्याओं का बराबर बैलेंस करना ही मेरा औसत या एवरेज कहलाता है। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। संख्याओं का बराबर बैलेंस करना ही मेरा क्या कहलाता है, औसत या एवरेज। इंग्लिश में बोले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को बराबर बराबर बांटना ही मेरा औसत या एवरेज कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी दिन मैथ से 5 क्वेश्चंस को हल किए, उसके अगले दिन 7 क्वेश्चंस का हल किए, उसके अगले दिन 8 क्वेश्चंस का हल किए और उसके अगले दिन 4 क्वेश्चंस का हल किए। अब हमसे कोई पूछे कि आप मैथ में प्रत्येक दिन कितना क्वेश्चंस का हल करते हैं, तो ये बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेरे मैथ का क्वेश्चंस की संख्या है वो मेरा कांस्टेंट या स्थिर नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी दिन 5 क्वेश्चंस का हल किए, तो किसी दिन 7 क्वेश्चंस, तो किसी दिन 8 क्वेश्चंस और किसी दिन 4 क्वेश्चंस। तो ये मेरा स्थिर नहीं है। तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, टोटल का सम कर देते हैं और जो भी हमें समय लगा इस कार्य को करने में उससे हम डिवाइड दे देते हैं। तो हमको 1, 2, 3, 4 दिन लग गया था, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 5, 7, 12, 8, 20, 4, 24। अब 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 6। तो यही हो जाता है मेरा एवरेज। अब यहीं से मेरा एवरेज का फार्मूला बन जाता है कि एवरेज या औसत इक्वल हो जाएगा टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। हिंदी में कहे तो कुल योग अपॉन कुल संख्या। अब ये तो हो गया मेरा फार्मूला, लेकिन हम एग्ज़ाम को कैसे इसको हल करेंगे ताकि हम समय का बचत कर पाएँ, चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास 4 संख्या दी गई थी, 5, 7, 8, 4। अब हम अपने से कोई भी संख्या का ऑब्जर्व कर लेंगे कि मेरा एवरेज कितना है, 5 है। आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं जो मेरा इस नंबर के नज़दीक हो। अब जैसा कि हम डेफिनेशन में देखें तो एवरेज का डेफिनेशन होता है कि संख्याओं को बराबर बैलेंस करना ही मेरा क्या कहलाता है, औसत। तो हम मान लेते हैं कि सभी को बराबर बराबर बांट दे रहे हैं, तो हम सभी को 5-5 दे दिए क्योंकि हम ऑब्जर्व ही 5 किए हैं। अब ये तो सही है, 5 हम ऑब्जर्व किए थे और 5 ये सही है, लेकिन इसको देखें तो इसको 5 से कितना अधिक मिल गया, 2। इसी प्रकार इसको 3, इसको -1 का कम ही मिला। अब जो मेरा ये प्लस माइनस करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं विचलन। इंग्लिश में बोले तो डेविएशन। और ये मेरा यानी कि डेविएशन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अब टोटल डेविएशन का सम देखें
तो कितना हो जाएगा 2 3 5, 5 में 1 चल जाएगा तो 4। अब चूँकि हम ऑब्जर्व यानी कि एवरेज को 5 माने हैं तो ये मेरा प्लस का 4 बच गया। तो हम फिर से हम चारों संख्या में इस 4 को बांट देंगे, तो हम फिर से हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरा आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आ गया हम फिर से सभी संख्या में दे देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो यही हो जाता है मेरा एक्चुअल एवरेज। जो मेरा 6 हो गया यही हो गया एक्चुअल एवरेज। चलिए हम लोग इसी प्रकार एक और एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास 4 संख्या दी गई है 23, 28, 27, 24। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो हम फिर से एवरेज को मान लेते हैं कि मेरा एवरेज इसी संख्या के नज़दीक कोई भी संख्या को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 25 है। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये मेरा 25 से 2 कम है, इसी प्रकार ये 3 मेरा अधिक है, ये 2 मेरा अधिक है और ये मेरा -1 कम है। अब टोटल हम डेविएशन को देखें यानी कि विचलन को, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 मेरा काट देते हैं क्योंकि ये माइनस और प्लस है। अब +3 में -1 चल जाएगा तो ये बचेगा 2। अब चूंकि ये मेरा चारों संख्या में फिर से डिवाइड कर देना है, तो ये मेरा प्लस का 2 बचा हुआ है। तो हम 4 संख्या देख रहे हैं तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा ये कितना 0.50। अब चूंकि हम एवरेज को 25 माने थे, अब मेरा डेविएशन से प्लस का 0.50 बच गया, तो फिर से हम इसमें 0.50 को ऐड कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 25.50। तो यही हो जाएगा मेरा एक्चुअल एवरेज। अब चलिए हम लोग एवरेज से कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में क्वेश्चंस देख रहे हैं कि हमें 6 कलमों का मूल्य दे दिया गया है और हमें इनका औसत पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू हो जाता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब टोटल जो मेरा संख्या है वह है 48, 44, 52, 47, 51 और 46, और टोटल जो नंबर है वह मेरा कितना है 6। अब अगर हम लोग यहाँ से एवरेज निकालते हैं यानी कि इस मेथड का यूज करते हैं तो हमें अधिक समय लग जाएगा, इसलिए हम इसे डेविएशन मेथड से हल करेंगे। जैसे हमें 6 संख्या दे दिया गया था, कितना 48, 44, 52, 47, 51 और 46। अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि मेरा एवरेज 50 है। हम एवरेज को मान लिए कि मेरा एवरेज 50 है। आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरा जो पहला संख्या है वो एवरेज से कितना कम हो जा रहा है, तो ये 2 कम हो जा रहा है। इसी प्रकार ये 6 कम है और 52 2 अधिक हो जा रहा है, और ये 3 कम है। इसी प्रकार ये 1 अधिक है और यह 4 मेरा कम हो जा रहा है। अब हम टोटल डेविएशन को देखें तो ये मेरा -2 से +2 कट जाएगा। अब माइनस का अगर हम सम देखें तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 4 13। अब माइनस का 13 में से अगर हम प्लस का 1 हम माइनस कर देते हैं तो यह मेरा हो जाएगा कितना माइनस का 12। अब यह हमें फिर से 6 संख्या में बांटना है, तो इसको हम 6 से डिवाइड दे देंगे, तो यह मेरा हो जाएगा कितना माइनस का 2। तो अब हम जो भी एवरेज माने हैं उनमें से -2 को हम माइनस कर देंगे, तो यह हो जाएगा मेरा 48। तो यही हो जाएगा मेरा एक्चुअल एवरेज। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है 4 लड़कों का औसत वजन 15 kg है। यदि उनमें 3 लड़कों का वजन 12, 14 और 18 kg है तो चौथे लड़के का वजन कितना है। हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसका भी सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज इक्वल टू हो जाता है मेरा टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब हमें एवरेज दे दिया गया था कितना है 15।
अब टोटल सम में से हमें 3 लड़कों का वज़न दे दिया गया है, कितना? 12, 14 और 18। चौथे लड़के का हमें वज़न नहीं पता, तो हम इसे x मान लेते हैं। अब टोटल लड़का मेरा कितना था? 4। अब यह मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यह मेरा हो जाएगा, जब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 2 14, 3 और 1 कैरी 4 प्लस x। अब यहाँ से x का मान हो जाएगा 44, जब इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा मेरा 16। तो यही हो जाएगा मेरा चौथे लड़के का वज़न। अब चलिए हम लोग इसे डेविएशन मेथड से भी समझ लेते हैं। जैसे हमें 4 लड़का दे दिया गया था, तो हम यहाँ 4 सर्कल बना ले रहे हैं कि चारों लड़कों का जो एवरेज दिया गया था वह मेरा कितना था? 15, जिनमें से 3 लड़कों का वज़न हमें दिया गया था कितना? 12, 14 और 18। चौथा लड़के का हमें नहीं पता, तो हम इसे x मान लेते हैं। अब अगर हम पहले लड़के को एवरेज से कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि यह मेरा 3 कम है, इसी प्रकार दूसरे लड़का में 1 कम है और तीसरा लड़का 3 अधिक है। अब हम टोटल डेविएशन देखें तो मेरा +3 से -3 कट जाएगा। अब जो मेरा चौथे लड़का का वज़न हो जाएगा वह मेरा 15 तो होगा ही, साथ में जो मेरा -1 डेविएशन हुआ इसमें +1 हो जाएगा, तो यह मेरा हो जाएगा 16। तो यही हो जाएगा मेरा चौथे लड़के का वज़न। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर डेविएशन प्लस में होता तो हम टोटल एवरेज में माइनस करते हैं, अगर प्लस में होता तो माइनस करते हैं, माइनस हुआ तो हम प्लस किए। तो मेरा अगला क्वेश्चन से 3 संख्याओं का औसत 42 है, उनमें पहले 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरा संख्या है। हमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसका भी सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे हमें 3 संख्याओं का एवरेज दिया गया था 42। अब अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह मेरा टोटल नंबर का सम हो जाएगा। उनमें से 2 संख्याओं का एवरेज हमें दिया गया था 38। अब अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह मेरा 2 संख्याओं का टोटल सम हो जाएगा। अब तीसरा संख्या हमें पूछ रहा है तो हम इसे x मान लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकाल लीजिएगा, और जो भी x का मान होगा वही मेरा तीसरा नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसे डेविएशन मेथड से भी समझ लेते हैं। तो हमें 3 संख्याओं का एवरेज दिया गया था, कितना है? 42, जिनमें से 2 संख्याओं का एवरेज 38 दे दिया गया है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 38। अब अगर हम एवरेज से फर्स्ट संख्या को देखें तो यह मेरा 4 कम है, उसी प्रकार दूसरा भी 4 कम है। अब तीसरा को हम x मान लिए हैं। अब जो मेरा तीसरा संख्या हो जाएगा वह मेरा एवरेज यानी कि 42 तो होगा ही, साथ में जो मेरा डेविएशन -8 है वह इसमें ऐड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मेरा 50। तो यही हो जाएगा मेरा तीसरी संख्या। दोस्तों अगर यहाँ मेरा डेविएशन प्लस में आता तो हम टोटल एवरेज में -8 कर देते हैं, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आशा करते हैं कि अब आप लोग डेविएशन मेथड को यूज करना सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।